दर्शकों को यह जानना है कि जो जनता का पैसा, घोटाले का पैसा, ये कहां गया, क्यों आरोप लग रहा है। एक सवाल और है धनंजय जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ था। ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि बिग बॉस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें पूरा सिंडिकेट लेन देन को लेकर चैटिंग होती रहती थी, इसकी जानकारी है आपको धनंजय जी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। ईडी क्या करता है, क्या लिखता है, वो भाजपा कार्यालय वालों को मालूम होगा, ईडी के अधिकारी को मालूम होगा। हाँ, यही चीज ईडी जो है स्क्रिप्ट मीडिया में भेजता है ताकि कांग्रेस का चरित्र न हो जाए। अरे ईडी चार्जशीट प्रस्तुत किया, कोर्ट में जाना चाहिए, जब्ती करना चाहिए, है कहाँ? आपने सही बात कहा, मीडिया को पता है क्योंकि ईडी कार्यालय मीडिया को भेजता है जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, इसमें चरित्र मारवाड़ी लोग, ऐसा कहा है कौन मारवाड़ी? ये देखो मारवाड़ी की बात कर रहे हैं। सौम्या ने कहा है अपनी चैट कौन में सौम्या? इस प्रकार की गलत कौन सौम्या और बिट्टू का जो चैट में बात हुई है, कुल 4-5 लोग ठीक है। के शर्मा जी, मैं आपका एक व्यू चाहूंगी इस पर। अभी आप सुन रहे हैं कि कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बात कुछ और हो रही है लेकिन पूरी बात ही डिरेल हो जा रही है। देखिए रसिका जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ईडी का चालान फूटा हुआ है, ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, अभी वो भी गिरफ्तारी करते जा रहे हैं लगातार। देखिए होटल से, मैंने पहले ही कहा, होटल संचालक की गिरफ्तारी को लेकर के है या अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर के है। ये तमाम तथ्य और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी तक बिट्टू के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये चीज यहाँ तक पहुंचा है कि कांग्रेस भवन तक पैसा पहुंचा है। तो ये बात जो आगे जो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस एटीएम बना हुआ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, तो ये पैसा क्या ऊपर तक गया है, ये जांच का विषय है। और जो मिगेन जी कह रहे हैं कि यही खर्चा हुआ है, हिसाब तो चाहिए ना। जनता का पैसा है तो जनता ये चाहती है कि मेरा जो पैसा राजस्व के लिए जाना था, सरकारी खजाने में जाना था, वो इस ढंग से यदि बंदर बाट हुआ तो पैसा कहाँ गया है, कितने कांग्रेस भवन बने, किस ढंग से चुनाव में खर्चा हुआ, जनता को तो समझ में आएगा ना इस तरह से चुनाव में खर्चा किस ढंग से होता है। ये तमाम अभी जांच का विषय है और ईडी एजेंसियों पर एक दबाव भी कर सकते हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ यदि इस प्रकार से जांच हो रही है, अब कांग्रेस भवन तक पहुंचा है, तो ये पैसा आखिर गया क्या? भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा में आरोप लगा, 508 करोड़ रुपया उनको दिया गया, ये पैसा है कहाँ, कहाँ खर्च हुआ, यही तो महत्वपूर्ण है। जितने पैसा सरकारी खजाने में, क्या ये वापस आ पाएगा? कोई भवन जितने बने हैं उनको राजसात करेंगे? जनता इस पर कोई विचार कर रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन न्यायालय में ये सभी तथ्य कितने खरे उतरते हैं? अभी चुनाव 2028 को होना है, इस बीच क्या जांच प्रक्रिया कंप्लीट करके कोई निष्कर्ष तक न्यायालय पहुंच पाएगी? जांच एजेंसियां कब तक पूरा जांच करेगी? ये तमाम प्रकार के सवाल है। फिर हर आरोप प्रत्यारोप से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, भाजपा इसको लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सभी तथ्य यदि सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर है। जनता जो चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्ति, जीरो टॉलरेंस, उस दृष्टि से भी भाजपा को एक लाभ हो सकता है यदि पूरी जांच ईमानदारी के साथ। जी ठीक है मृगेन जी, मैं आपका लास्ट व्यू चाहूंगा। देखिए के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि जनता ये चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, 3200 करोड़, तमाम बड़े बड़े घोटालों का जिक्र हो रहा है। पैसा गया कहाँ, आखिर ये पैसा किसके पास है? और अगर ईडी इन पैसों का हिसाब या इन पैसों की ट्रेल को अंतिम व्यक्ति तक नहीं सिद्ध कर पाती है तो इसका क्या नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक कैंपेन बनाया और बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इन पैसों का अंतिम व्यक्ति जो बेनिफिशरी है, जिसके पास भ्रष्टाचार का पैसा गया, उसे भी सिद्ध करना होगा, जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि अभी जो ईडी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर बातें कही या तमाम चीज़ें जो कही है, उस पर कहीं ये प्रूफ नहीं हो रहा है, ये सिद्ध होता नज़र नहीं आ रहा है कि इन पैसों को अंतिम व्यक्ति क्या रामगोपाल अग्रवाल ही है, उसके बाद भी गया है। और के शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एटीएम, छत्तीसगढ़ एटीएम था, तो क्या ये पैसा दिल्ली गया है? ये भी ईडी को सिद्ध करना होगा, क्योंकि लगातार आरोप लगाने से काम नहीं होगा, ये सिद्ध करना होगा। जो आने वाले समय में देखना होगा कि ईडी किस तरीके से इन चीज़ों को स्टेब्लिश करती है। ठीक है धनंजय ठाकुर जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए पूरी तरीके से आप देखेंगे देश में जहां नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष है, उसके खिलाफ तो ईडी, सीबीआई, आईटी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका में काम कर रही है। और वही चीज़ आप देखेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, नारायण राणे जी, बहुत सारे ऐसे भी ना, शुभेंदु अधिकारी जी, जो जिस पर ईडी की चार्जशीट था, चंद्रबाबू नायडू जी, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते होंगे, ईडी की जांच बंद हो जाती। तो जनता समझदार है, ये आरोप लगाकर किस प्रकार से
सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जो ही ईडी जांच के चंद्रबाबू नायडू जी देख लें, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने सपोर्ट किए तो 600 कुछ करोड़ पे उसको वापस कर ठीक दिए। है, समय जनता बहुत देख कम रही है। जल्दी से शताब्दी पांडे जी आपका लास्ट रिएक्शन। बस मैं यही चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच हो रही है, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी इस पर इस प्रकार के बेवजह के अपने झूठे आरोप न लगाएं, क्योंकि जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। जनता के सामने कुछ भी छिप नहीं सकता। निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी, जनता का एक एक रुपए जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, विष्णु की सरकार है।